हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम अपना नया टॉपिक कवर करेंगे। डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमारे पास आज रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि वास्तव में मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। इसकी थ्योरम्स है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि वास्तव में मैक्सिमा एंड मिनिमा है क्या। मैक्सिमा का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट, और मिनिमा का मतलब होता है निम्नस्थ। मतलब अधिक से अधिक और कम से कम वैल्यू हमें किसी भी फंक्शन की यानी फलन की निकालनी रहेगी। तो हमारी एनसीईआरटी में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एक डेफिनेशन दे रखी है जिसको मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, तो उसी को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए कि डेफिनेशन है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन ए इंटरवल आई। मतलब कोई भी एक ऐसा फंक्शन हमारे पास है जो कि किसी दिए हुए इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल के अंतर्गत कैसा है, डिफाइन दे रखा है। लेट एफ बी ए फंक्शन विच हैव मैक्सिमम वैल्यू एंड आई। इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन हमारा किसी, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू सपोज दैट 2x+3, और यहाँ पे जो x है वो किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा एक इंटरवल i। अब इंटरवल कोई सा भी हो सकता है आपका रियल नंबर हो सकता है आपका इंटीजर नंबर हो सकता है आपका इसके अलावा भी कोई नंबर हो सकता है, तो वो भी दे रखा हो, या प्लस आर हो केवल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। यानी कि जो इंटरवल है वो आपको कोई ना कोई इंटरवल दे रखा होगा। तो यहाँ पे इंटरवल पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा है, तो इसीलिए हम इंटरवल को आई से डिनोट करते हैं। और एक ऐसा फंक्शन है जो मैक्सिमम वैल्यू रखता है। अब ये हमें पता नहीं है कि x के किस मान पे वो वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इन i, हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि एक ऐसा c ऐसा पॉइंट है जो कि इस इंटरवल के अंतर्गत बिलोंग करता है, तब उस केस में जब हम c का मान इस फंक्शन के लिए रखेंगे एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स, तो जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू से इसका कैसा मान आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए, कहने का बड़ा आना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, यानी कि एक्स के प्रत्येक मान के लिए, यानी कि सी जो होगा एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए इस इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नंबर दूसरा है बिल्कुल सिमिलरली है, लेट एफ बी ए फंक्शन विच है minimum value in I if there exists a point C in I such that क्या होगा। अब जो एफ सी होगा यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी लेस देन किसके होने चाहिए, एफ एक्स के होने चाहिए, यानी कि उस फंक्शन के होने चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, यानी कि एक्स का प्रत्येक मान उस इंटरवल में आपका क्या करेगा, बिलोंग करेगा। फिर तीसरा पॉइंट नीचे दे रखा है कि एफ सेट टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इन आई, यानी कि एफ जो फंक्शन होगा वो कहलाएगा हमारा एक्सट्रीम वैल्यू इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन आई। अगर कोई हमारा सी पॉइंट है उस इंटरवल में लाई करता है, तब देखिए जो एफ सी होगा वो कहलाएगा हमारा एक्सट्रीम वैल्यू, और जो सी पॉइंट होगा वो कहलाएगा हमारा एक्सट्रीम पॉइंट। दोनों में डिफरेंस है कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, जो C आता है भाई हमारा कहलाता है एक्सट्रीम पॉइंट। अब C का मान जैसे ही उठा के हम फंक्शन में रख देंगे तो वही वैल्यू बन जाती है हमारी एक्सट्रीम वैल्यू। तो वही कहा गया सच दैट एफ सी इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो चेक करेंगे कि ग्रेटर आता है मैक्सिमम, लेस आता है तो मिनिमम। फिर यहाँ पे हमें ध्यान रखना एक नोट है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल, अगर कोई क्लोज इंटरवल दे रखा है सपोज दैट दिस हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो पॉजिटिव केस में जो सबसे हाईएस्ट होगी वो इसकी मैक्सिमम रह जाएगी, और जो लोअर केस में होगी वो इसकी मिनिमम वैल्यू अटेन होगी जाती। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इसके बीच के इंटरवल की वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए सबसे आसान सिंपल सी डेफिनेशन किताब में दे रखी है।
अब इस परिभाषा का यूज कैसे करेंगे वो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास पहला फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने अभी आपको बताया कि कोई ऐसा इंटरवल दे रखा होगा। अब इंटरवल इन्होंने यहाँ पे क्या ले लिया, रियल नंबर ले लिया। अब इसी में वो सी पॉइंट हम लाई कराएंगे, देखेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता है, ये एक्स पॉजिटिव ये वाई पॉजिटिव, और ये एक्स निगेटिव ये वाई निगेटिव एक्स होती है। तो इसका जो ग्राफ बनाते हैं एक्स स्क्वायर वो इस तरह से आता है। अगर आपको फंक्शंस के ग्राफ बनाने आते हैं तो आप आसानी से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को बता सकते हैं। देखिए ग्राफ से ही हमें पता लगता है कि ग्राफ जो होता है ऊपर से अनंत से आता हुआ लोएस्ट पोजीशन जो होती है इसकी ओरिजन, यानी कि ओरिजन पे टच कर रहा है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी क्या, 0। इस केस में जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। कैसे, जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया C, तो C बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 पॉइंट पे ये वैल्यू उससे नीचे नहीं जा रही है। देन हम F0 का मान निकालेंगे, यानी कि इसमें रखेंगे, तो यानी कि F0 का मान भी क्या निकल के आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि तो ये मिनिमम पॉइंट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट वो हमारा C बराबर क्या आ जाएगा 0, जो कि अभी हमने आपको बताया। उसके बाद है एक्सट्रीम वैल्यू, तो एक्सट्रीम वैल्यू भी इसकी क्या आ रही, 0 आ रही। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। अब ये मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ किसके लिए डिफाइंड है, रियल नंबर्स के लिए, कि इसका कोई भी मान हो सकता है। तो इसीलिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होगी, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, जो वैल्यू आप रख देंगे भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम आ गई। दूसरा ग्राफ देखिए, सेकंड है हमारा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। आपको मालूम है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दो फंक्शन के लिए वेरी करता है, एक्स का मान लेस देन 0 और एक्स का मान ग्रेटर देन 0। जब इसका ग्राफ बनाएंगी तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये y बराबर माइनस एक्स और ये y बराबर प्लस एक्स। तो ये ग्राफ जो होता है, देखिए कहाँ पे कट कर रहा है, ओरिजिन पे कट कर रहा है। तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू आएगी, यानी कि x इज लेस देन 0 बना रहेगा तो माइनस बना रहेगा हमारा ग्राफ। तो जो मिनिमम वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आ रही है, मिनिमम वैल्यू वो हमारी क्या निकल के आएगी, 0। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं F0 बराबर मॉड ऑफ 0 बराबर 0। C बराबर 0 हमारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा एट C बराबर 0 पर। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट जो आ गया C बराबर 0 पर चेक कर लिया, और जैसे ही उसमें रखा तो वैल्यू भी क्या हो गई, 0। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए अगर प्लस के केस में देखेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू और आएगी, और माइनस के केस में देखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। लेकिन इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ में अगर हम यहाँ पे -2 रखते थे तब भी वैल्यू इसकी कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी, और 2 रखते थे तब भी वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 4 ही आ रही है। ठीक है, लेकिन इस केस में जैसे ही अगर हम 1 रखेंगे तो वैल्यू हमारी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, और दूसरी बार में एक में -1 आ जाएगी और दूसरे में +1 आएगी। तो किसी भी फंक्शन की दो मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि y इक्वल टू मॉड x ऐसा ग्राफ है जिसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में केवल हमारे पास इतना ही है, मैक्सिमा एंड मिनिमा कि कैसे हम चेक करेंगे। सबसे आसान मेथड है वो ग्राफ मेथड है, उसके बाद में हम डेफिनेशन का यूज़ करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास बस इतना ही था।
अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।